बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे चंद्रकूट राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी, कलावती। उसकी सुंदरता ही नहीं बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। पूरा राज्य उससे प्यार करता था। राजा विक्रमसेन अपनी बेटी की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते थे, क्योंकि एक भविष्यवाणी थी, एक दिन अंधकार का स्वामी उसे अपने साथ ले जाएगा। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और तभी महल की खिड़की तोड़कर अंदर आया भयानक राक्षस कालकेतु। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और आवाज़ गूंजती थी, राजकुमारी अब मेरी है। देखते ही देखते वह कलावती को उठाकर राक्षस लोक की ओर उड़ गया। राज्य में हाहाकार मच गया। कई योद्धा गए पर कोई वापस नहीं आया। तभी एक साधारण किसान का बेटा आगे आया, विक्रम सिंह। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। राजा ने कहा, बेटा, ये रास्ता मौत की ओर जाता है। विक्रम मुस्कुराया, महाराज, किसी को तो कोशिश करनी होगी। जंगल के बीच थका हुआ विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक सुंदर परी निकली। परी बोली, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने विक्रम को 3 चीज़ें दी, एक जादुई तलवार, एक अदृश्य चादर और एक मंत्र जो संकट में काम आएगा। आगे बढ़ते हुए विक्रम पहुंचा बौनों की बस्ती में। वहां छोटे छोटे बौनों ने उसकी मदद की और उसे राक्षस लोक का रास्ता बताया। लेकिन रास्ते में थी एक खतरनाक जादूगरनी, क्रूर माया। वह हंसते हुए बोली, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। विक्रम ने अपनी बुद्धि से उसका जादू तोड़ लिया और अदृश्य चादर का उपयोग कर उससे बच निकला। अब सामने थी एक डरावनी खून की नदी, जिसमें एक भयानक पिशाचिनी रहती थी। वह बोली, मुझे हराने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। विक्रम ने मंत्र पढ़ा और अपने डर को जीत लिया। नदी शांत हो गई और रास्ता खुल गया। राक्षस लोक के पास पहुंचते ही एक विशाल दैत्य पक्षी गरुड़ा ने हमला कर दिया। विक्रम ने तलवार से लड़ाई की, लेकिन जीतना मुश्किल था। तभी उसने परी का मंत्र याद किया, सच्चा साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने पूरे विश्वास से वार किया और गरुड़ा हार गया। अंततः विक्रम पहुंचा कालकेतु के महल में। राजकुमारी जंजीरों में बंधी थी। कालकेतु गरजा, तुम मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। भयानक युद्ध शुरू हुआ। कालकेतु की ताकत बहुत ज़्यादा थी। विक्रम गिर पड़ा, लेकिन तभी उसे याद आया, हिम्मत कभी मत हारना। वह उठा और पूरी ताकत से अंतिम वार किया और कालकेतु का अंत हो गया। राक्षस लोक खत्म हो गया। राजकुमारी आज़ाद हो गई। विक्रम उसे लेकर चंद्रकूट वापस आया। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजा ने कहा, आज से तुम सिर्फ एक साधारण युवक नहीं, हमारे राज्य के रक्षक हो। कुछ समय बाद विक्रम और कलावती की शादी हो गई। राजकुमारी कलावती और वीर विक्रम सिंह की शादी के बाद चंद्रकूट राज्य खुशियों से भर गया। हर तरफ जश्न, रोशनी और संगीत था। लेकिन हर रात महल के एक कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कलावती अक्सर डरकर उठ जाती, विक्रम, कोई मुझे बुला रहा है। विक्रम ने उसे दिलासा दिया, अब कोई खतरा नहीं है, कालकेतु खत्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात महल के पुराने तहखाने में अचानक काली आग जल उठी। वहां एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। कालकेतु कभी पूरी तरह नहीं मरता। दरअसल कालकेतु का आत्मा अब भी जिंदा था और वह बदला लेने के लिए लौट रहा था। जंगल के अंधेरे हिस्से में रहती थी एक खतरनाक तंत्रिका, माया देवी। वह कालकेतु की शिष्या थी। उसने कसम खाई, मैं अपने गुरु का बदला लेकर रहूंगी। माया देवी ने एक भयानक योजना बनाई, राजकुमारी के शरीर में कालकेतु की आत्मा को प्रवेश कराना। धीरे धीरे कलावती बदलने लगी। उसकी आंखें कभी कभी लाल चमकने लगती, उसकी आवाज़ बदल जाती और एक दिन उसने बिना वजह एक सैनिक पर हमला कर दिया। पूरा महल डर गया। विक्रम समझ गया, यह कोई साधारण बात नहीं, कोई काली शक्ति लौट आई है। विक्रम उसी जंगल में गया जहां उसे पहले परी मिली थी। परी फिर प्रकट हुई और बोली, इस बार खतरा और बड़ा है, कालकेतु की आत्मा वापस आ रही है।
उसने विक्रम को एक नया वरदान दिया, आत्मा दर्पण, जिससे असली और नकली आत्मा को पहचाना जा सकता था, और चेतावनी दी, अगर समय रहते रोका नहीं तो कलावती हमेशा के लिए खो जाएगी। एक रात माया देवी महल में घुस आई। उसने काला मंत्र पढ़ा और अचानक कलावती पूरी तरह बदल गई। अब उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और आवाज़ थी कालकेतु की, विक्रम, अब मैं वापस आ चुका हूँ। विक्रम के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। उसे अपनी ही पत्नी से लड़ना था, लेकिन उसे नुकसान पहुँचाए बिना। विक्रम ने आत्मा दर्पण का इस्तेमाल किया और देखा कि कलावती के अंदर कालकेतु की आत्मा छिपी है। वह चिल्लाया, कलावती, तुम अंदर हो, मैं जानता हूँ। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आए, पर फिर अंधकार ने उसे फिर से घेर लिया। अब विक्रम के पास दो रास्ते थे, कालकेतु को खत्म करे लेकिन कलावती को खो दे, या अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी आत्मा को बचाए। विक्रम ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी अचानक कलावती के अंदर की असली आत्मा जाग उठी। माया देवी गुस्से में चिल्लाई, यह अभी खत्म नहीं हुआ। वह एक काले धुएं में गायब हो गई और जाते जाते बोली, अगली बार मैं पूरा राक्षस लोक लेकर आऊंगी। कलावती बच गई, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आसमान में फिर वही काले बादल छा रहे थे। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन एक रात आसमान पूरी तरह काला हो गया। बिजलियां चमकने लगी, धरती कांप उठी और अचानक आकाश में एक विशाल काला द्वार खुला। वह था राक्षस लोक का द्वार। उसमें से निकल रही थी भयानक सेना और उनके बीच खड़ी थी माया देवी। वह जोर से हंसी, आज चंद्रकूट का अंत तय है। राजा विक्रम सिंह ने पूरे राज्य को युद्ध के लिए तैयार किया। विक्रम सिंह अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसके दिल में एक डर था, अगर इस बार मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। कलावती उसके पास आई और बोली, तुम अकेले नहीं हो, इस बार मैं भी लड़ूंगी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टक्कर, जादू की चमक और चीखों से पूरा मैदान गूंज उठा। तभी माया देवी ने अपना असली रूप दिखाया। वह अब एक साधारण तंत्रिका नहीं, बल्कि अर्ध राक्षसी देवी बन चुकी थी। उसकी शक्ति अब कालकेतु से भी ज़्यादा थी। विक्रम ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन माया देवी ने एक ही बार में उसे जमीन पर गिरा दिया। सबको लगा अब अंत निश्चित है। तभी माया देवी चिल्लाई, तुम कभी जीत ही नहीं सकते विक्रम, क्योंकि सच तुमसे छिपा है। और फिर उसने सबसे बड़ा राज खोल दिया। विक्रम सिंह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह असल में राक्षस लोक का खोया हुआ राजकुमार है। बचपन में उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया था